हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे महायज्ञों की कि अब तक हमने देखा था वैदिक साहित्य के बारे में, जिसके दो भाग थे यानी दो खंड थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें हमने आर्यों के बारे में पढ़ा कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, किस प्रकार उनका रहन सहन है, सामाजिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। इन सभी के बारे में हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे जो यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया है। महायज्ञ आपने सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है या राज्याभिषेक किया जा रहा है। तो ये क्या क्या है, किस प्रकार होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्या विधि विधान होते हैं, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है महायज्ञ। तो इस महायज्ञ में हम जो चुनिंदा महायज्ञ होंगे उन्हीं के बारे में देखेंगे, यानी जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, उन्हीं महायज्ञों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है महायज्ञ, महायज्ञ हमारा आज का टॉपिक है। तो महायज्ञ में जो महायज्ञ किया जाता है वो राजकुल के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो महायज्ञ होते हैं वो बड़े लेवल पर होते हैं, उनमें जो खर्च भी अधिक होता है, तो आम जो जनता है वो खर्च नहीं उठा पाती, ये आप सभी को पता होगा। तो इस प्रकार जो महायज्ञ हैं वो राजकुल के व्यक्तियों द्वारा किए जाते थे और महायज्ञों को करने के लिए 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। जो महायज्ञ थे वो राजकुल के व्यक्तियों द्वारा किए जाते थे और पुरोहितों की जो संख्या होती थी वो 17 पुरोहितों द्वारा इस यज्ञ को किया जाता था, महायज्ञ को। तो इनमें जो चुनिंदा महायज्ञ हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो है राजसूय यज्ञ की। राजसूय यज्ञ यानी राज्याभिषेक की बात करेंगे कि किस प्रकार राजा का अभिषेक होता था, किस प्रकार राजा बनाया जाता था, तो उसकी हम बात करेंगे। तो जो ये यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ यानी राज्याभिषेक होता था, तो ये किससे संबंधित होता था? राजा के सिंहासन से संबंधित होता था। यानी कि पहले तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, यानी राजसूय यज्ञ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है राजकीय संस्कार जो है इसका शाब्दिक अर्थ है राज्याभिषेक का, यानी राजकीय संस्कार जो शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद जो आता है इसका यज्ञ किससे संबंधित है? राजा के सिंहासन से, राजा के सिंहासन से संबंधित। राजा के सिंहासन से संबंधित क्या है? राजसूय यज्ञ। यानी राज्याभिषेक किया जाता था, वो किसके लिए किया जाता था? राजा के सिंहासन के लिए। और इसमें होता क्या था कि जो राजा होता था वो राजकीय वस्त्रों को में जो पहनता था, राजकीय जो वस्त्र होते थे, यानी जो उसके माला, कवच, कुंडल, जो अस्त्र शस्त्र जो भी होते थे उनको पहनता था। यानी जो राजा है राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होता था। राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होता था मतलब वो सभी प्रकार के जो एक राजा बनने के लिए जो आप फिल्मों में देखते हो, जो राजा होता है वो मुकुट पहनता है, गले में हार जो है पहनता है, जो गमछा डालता है, जो भी मतलब उसके जो आभूषण होते हैं, जो भी वस्त्र होते हैं उनका धारण करके, तो जो राजा है राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर जो पुरोहित होता है उससे धनुष और बाण लेता है। धनुष और बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता है। स्वयं को राजा घोषित करने के पश्चात क्या होता है कि जो पुरोहित होता है, जिसने जो इसको काम किया गया है, जो यज्ञ करते हैं, उस पुरोहितों को
24,000 गायें दान में दी जाती हैं। 24,000 गायें दान में। राजा जो है 24,000 गायें उस पुरोहित को जो है दान में देता है, या गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, वैसे दान समझ लीजिए। और जो ये प्रक्रिया है 1 वर्षों तक चलती थी, 1 वर्ष तक। लेकिन बाद में इसको साधारण दिनों में कर दिया गया, कुछ एक दिनों के लिए इस प्रक्रिया को बना दिया गया। तो ये था जो राजसूय यानी राज्याभिषेक के बारे में, कि जिसका शाब्दिक अर्थ है राज्य के संस्कार और राजा के सिंहासन से संबंधित है राजसूय यज्ञ। इसमें जो राजा होता है राज्य के वस्त्रों को पहनकर सुसज्जित होकर जो पुरोहित यानी पंडित से धनुष और बाण लेता है और उन धनुष बाणों को लेकर स्वयं को राजा घोषित करता है। और इस उपलक्ष्य में पुरोहित को 24,000 गायें दान में दी जाती है। और ये जो प्रक्रिया है 1 वर्षों तक होती है, 1 वर्ष तक होती थी पहले, बाद में इस प्रक्रिया को कुछ एक दिनों के लिए सीमित कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ जो हमारा दूसरे नंबर पे है, वाजपेय यज्ञ है। वाजपेय यज्ञ में क्या होता है, यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो वो है शक्ति का पान। शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान, यानी जो वाजपेय यज्ञ है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, शक्ति का पान। इसमें क्या होता है, शक्ति का पान का मतलब आपको स्पष्ट है कि शक्ति से संबंधित होगा। जी हाँ, तो इसमें शक्ति से संबंधित है। और इसमें क्या है कि जो राजा है, जिस प्रकार आपने देखा होगा मेले में शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, लोगों को मनोरंजन किया जाता है, तो वो यही संबंधित है, वाजपेय यज्ञ से संबंधित है। इसमें क्या है कि जो है शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है। शौर्य प्रदर्शन, शौर्य प्रदर्शन मतलब कि शक्ति का प्रदर्शन, और शौर्य प्रदर्शन वह प्रजा के मनोरंजन। मनोरंजन जो प्रजा है उसके मनोरंजन के लिए यह यज्ञ किया जाता है। और यह यज्ञ चलता है 17 दिनों के लिए, 17 दिनों के लिए। जो ये यज्ञ है ये 17 दिनों के लिए चलता है। इसमें शक्ति का पान किया जाता है, यानी शौर्य का प्रदर्शन, और ये प्रजा के जो है मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता है। ये 2 यज्ञ थे, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। इसके बाद आता है हमारा अग्निष्टोम यज्ञ। साथ के साथ नोट करते रहना ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। और आजकल तो ये यज्ञ कुछ नहीं है, पहली बात तो राजा महाराजे रहे ही नहीं, अब तो जो है शासन आ चुके हैं, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, अब ये सब चल पड़ा है। राजा महाराजा के जो पद थे वो पहले ज़मानों में ही थे, जो अब हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, उनके जो वंशज हैं वो आज भी हमारे यहाँ पर है, जिनका लेकिन अस्तित्व नए के बराबर रह गया है। तो जो दूसरा यज्ञ हमने किया था वाजपेय यज्ञ था। अब बात करते हैं हम अग्निष्टोम यज्ञ की। तीसरा जो है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्या है? अग्निष्टोम यज्ञ में क्या है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु की बलि दी जाती थी। जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, पशु की बलि। कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु की बलि दी जाती थी। अग्निष्टोम यज्ञ ये होता है, मतलब कि आपको किसी देवता को प्रसन्न करना है तो अग्नि को क्या करेंगे हम,
पशु की बलि देंगे। और ये जो था महायज्ञ होते थे पहले के ज़माने में। आज ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें किसी पशु की बलि नहीं दी जाती। एक हम सीधा साधा जो साधारण सा होम करवाते हैं यानी हवन करवाते हैं घर पे, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। तो उस समय तो जो बड़े बड़े ये किए जाते थे, देवताओं को प्रसन्न किए जाते थे और देवता प्रकट भी होते थे। आज तो चाहे कितना कुछ कर लो, देवता तो प्रकट होने वाले नहीं हैं। चाहे आप धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, कुछ भी करो, हवन करो, देवता थोड़ी ना प्रसन्न हो। ये तो एक मन की शांति है, मन की शांति के लिए हम हवन करवाते हैं। वरना देवता प्रसन्न, तो देवता तो अगर आप खुश हो तो देवता खुश हैं, अगर आप दुखी हैं तो देवता दुखी हैं। आपके अंदर ही भगवान, आपके अंदर ही शैतान है, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या है। तो उस समय जो यज्ञ होते थे उसमें क्या था कि अग्नि को पशु की बलि दी जाती थी ताकि देवी देवता जो है प्रसन्न हो। और यह जो यज्ञ होता था यह एक दिन के लिए चलता था, एक दिन का होता था। और इसमें क्या होता था, उस एक दिन में सुबह को, शाम को, दोपहर को, इन तीनों समय में सिर्फ सोम रस का पान किया जाता था। सोम रस का पान यानी सोम रस ही किया जाता था इन तीनों समय के दौरान। सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी क्या है, सोम रस का पान किया जाता था। और जो यागिक होता है, यागिक यानी कि यज्ञ करवाने वाला, जो यागिक होता है, यागिक और उसकी पत्नी, और उसकी जो पत्नी है, ये दोनों को क्या है, एक वर्ष तक क्या करना पड़ता है, सात्विक जीवन। जो ये यज्ञ करवाया जाता है अग्निष्टोम यज्ञ, इस यज्ञ को करने से पहले एक वर्ष तक पहले एक वर्ष तक जो याज्ञिक और उसकी पत्नी को सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसके पश्चात ये यज्ञ होता है और ये एक दिन चलता है जिसमें सुबह को, शाम को, दोपहर को, तीनों टाइम क्या है, सोमरस का पान किया जाता है। ये था अपना अग्निष्टोम यज्ञ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना फिर चलते हैं आगे। हमारा जो अश्वमेध यज्ञ, जिसको घोड़े की बलि का जो शाब्दिक अर्थ माना गया है, अश्वमेध। इसमें कोई, अश्वमेध में कोई ऐसा नहीं है कि मेघ बरसेंगे, बारिश नहीं होगी तो अश्वमेध करवा लो, बारिश होगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था अश्वमेध यज्ञ। बताऊँ, एक बार नोट कीजिए इसको। चलिए आगे। जो हमारा अगला है वो है अश्वमेध यज्ञ। नंबर 4 पर आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा भाई? शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ है अश्व की बलि यानी घोड़े की बलि। अश्व की बलि, अश्व की बलि यानी अश्व घोड़े की बलि दी जाती थी अश्वमेध यज्ञ में। इसमें क्या होता था कि जो राजा होता था अपने राज्य के विस्तार के लिए, राजकीय विस्तार के लिए घोड़े को पृथ्वी पर विचरने के लिए छोड़ देता था। एक वर्ष के लिए घोड़े को छोड़ देता था। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ वो जाएगा, जिस जिस जगह जाएगा, वो जगह उस राजा की हो जाएगी। उस समय ये तरीका होता था राज्य के विस्तार करने का। या तो युद्ध करो, हाँ युद्ध भी होता था इसमें, कि जो अशोक की जो बलि दी जाती थी वो बाद में होती थी। पहले राज्य के विस्तार की, मतलब जो यज्ञ होता था वो राज्य के विस्तार के लिए होता था। इसमें जो है घोड़े को लिया जाता था, उसको एक वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था।
और उसकी देखभाल के लिए 400 सैनिक उसके पीछे पीछे चलते थे। 400 सैनिक। ये सैनिक क्यों चलते थे? क्योंकि अगर कोई उसके घोड़े को रोकता, किसी राजा के घोड़े को रोकता, तो उसको उस जो रोकता था उसके साथ युद्ध करते थे ये 400 सैनिक। मतलब उस घोड़े की रक्षा के लिए जाते थे, ताकि उस घोड़े को कुछ ना हो। 1 वर्ष तक उसके पीछे पीछे चलते जाते, जहाँ जहाँ वो जाता राजा का वो क्षेत्र बनता चला जाता। तो 1 वर्षों तक की प्रक्रिया होती। इसके लिए 400 सैनिक होते थे। जो 400 सैनिक होते थे वो इस घोड़े की रक्षा करते थे। मतलब कि अगर कोई इस घोड़े को रोककर युद्ध करना चाहे तो ये सैनिक जो हैं युद्ध करते थे राजा की तरफ से, फिर आगे बढ़ते चले जाते थे। ऐसा 1 वर्षों तक होने के पश्चात उस घोड़े को राज्य की राजधानी में लाया जाता। राज्य की राजधानी में लाया जाता और वहाँ पर उसकी बलि दी जाती। राज्य की राजधानी में लाकर उस घोड़े की बलि दी जाती 1 वर्ष के पश्चात। जब 1 वर्ष पूरा हो जाता था उसको फिर लेके आते और फिर उसकी वो बलि दी जाती थी। ये था अश्वमेध यज्ञ। यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ था वो बादलों को यानी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो बरसाए, वो था राज्य की विस्तार के लिए। अपने जो राज्य क्षेत्र होता उसको विस्तारित करने के लिए किया जाता था अश्वमेध यज्ञ। और ये 1 वर्षों तक होता था। ठीक है। उसके बाद कुछ एक यज्ञ हैं छोटे छोटे, जिस तरह ब्रह्म यज्ञ हो गया। ब्रह्म यज्ञ, इसमें क्या था कि वेदों का पाठ करके ब्रह्मा की पूजा व अर्चना की जाती थी। ब्रह्म यज्ञ में क्या किया जाता था कि जो वेदों का पाठ किया, उसमें स्मरण किया, पूजा पाठ की, ब्रह्मा की पूजा की और उसका स्मरण किया, उसको कहते थे हम ब्रह्म यज्ञ। उसके बाद एक यज्ञ होता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ बहुत सारे यज्ञ सुनोगे, लेकिन आपने मनुष्य यज्ञ पहली बार सुना होगा। मनुष्य में क्या होता होगा? इसमें क्या होता था, जो अतिथि होते थे उनका आदर सत्कार किया जाता था और मनुष्य की पूजा की जाती थी। इसमें अतिथि सत्कार के साथ मनुष्य की जो है पूजा की जाती थी। तीसरा जो हमने देखा होगा इसमें जो है पितृयज्ञ। अब सोच रहे हो कि पितृयज्ञ क्या हो गया? पितृयज्ञ में कुछ नहीं है, सिंपल सा है। पितृ की मतलब जो श्राद्ध के द्वारा पितरों की पूजा की जाती थी। जो श्राद्ध होते थे उसके द्वारा, श्राद्ध आपने देखे होंगे, श्राद्ध का दिन मतलब अभी आने वाला भी है, श्राद्ध के दिन आने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है कि श्राद्ध की जो व्यक्ति हैं वो श्राद्ध करते हैं अपने पितरों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उसको कहते थे पितृयज्ञ, जो आज भी होता है ये। तो उसके बाद तो है, अगर हम बात करें जो देवयज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होम हवन किया जाता था, अग्नि में घी जो है डाला जाता था। उसके अलावा जो बात करें भूतयज्ञ, भूतयज्ञ भी होते थे उस समय सारे। तो ये तो नहीं था कि देवता ही होंगे, उस समय भूत भी थे, राक्षस भी थे। तो भूतों को प्रसन्न करने के लिए भी क्या था, यज्ञ किया जाता था, भूत यज्ञ जिसको हम कहते हैं। तो ये कुछ एक जो महायज्ञ थे जिनके बारे में हमने देखा। तो आई होप आपकी जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अश्वमेध से संबंधित या किसी भी यज्ञ से संबंधित, या जो अब तक आपको नहीं पता था, मेरे ख्याल से सभी डाउट कंप्लीट हो चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो ये वीडियो को देख लेना और अधिक से अधिक इसको शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।